हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है, कौन कौन से बच्चे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और क्यों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। अगर आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको पूरी की पूरी जानकारी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में हम देने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले इस बात को जान लो कि नर्सिंग में मेनली 3 कोर्स होते हैं। पहला सबसे लो लेवल का, जिसे हम एएनएम बोलते हैं। लो मतलब सबसे बिलो इन बोले तो रैंकिंग के बेसिस पे बात करें। ऐसा नहीं कि जॉब बेसिस पे बेकार है, ऐसा नहीं बोला मैं बोला कि एज अ रैंकिंग के बेसिस पे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है नर्सिंग को। पहला ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का, दूसरा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का, तीसरा पीएससी नर्सिंग का। इसमें जो एएनएम और जीएनएम है, ये दो के दोनों जो कोर्सेज हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज है बच्चों। लेकिन जो तीसरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो एक डिग्री कोर्स है। क्या है? डिग्री कोर्स है। एएनएम और जीएनएम इन कोर्सेज की अवधि हर स्टेट में अलग अलग होती है। लगभग मेनली अगर हम जीएनएम की देखें तो जीएनएम की 3 साल की आपकी क्लासेस रहती हैं। उसमें 5 से 6 महीने की इंटर्नशिप रहती है। कुल मिला के हम बोल सकते हैं 3 से 3.5 साल के बीच में आपका जीएनएम पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बच्चों को डाउट क्या आता है, सर हमने जीएनएम तो पहले कर लिया, लेकिन हम ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जिनमें फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जिनको हम करना चाहते हैं लेकिन अनएलिजिबल है क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जीएनएम के बाद हम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकें कम से कम समय में और उन नौकरियों को कर सके, हायर एजुकेशन में जा सकें, फॉरेन में जा सकें? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो जीएनएम के बाद में जो एडिशनल कोर्स आता है वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है। अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को कर लिए तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है पूरी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरह मानी जाएगी। जिस फॉर्म को बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, सेम फॉर्म को आप भी फिल कर सकते हो। ठीक है, पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो क्या आप ग्रेजुएशन के बराबर आ जाएंगे? जी हाँ, आप ग्रेजुएशन के बराबर आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सर कौन कौन से बच्चे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए जीएनएम किया हुआ स्टूडेंट होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये है बच्चों का मेनली कि सर ठीक है, हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये बता दीजिए कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम कब होता है और इस एग्जाम की फी वगैरह कितनी रहती है, प्लेसमेंट वगैरह क्या कैसे होते हैं। देखो, अगर एग्जाम की बात करें तो इस ऑल इंडिया की अगर बात करें तो इस एग्जाम को पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को एम्स इंस्टीट्यूट द्वारा भी कराया जाता है। एक इग्नू नाम की ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया नेशनल लेवल पर। अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो इंडिया के, मे भी अगर आपको उसमें सिलेक्शन हो नहीं होता है तो आप अपने स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स को दे सकते हैं। जैसे यूपी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यूपी में सीनेट नाम का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप उसे दे सकते हैं। इस एग्जाम को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। साथ ही साथ राजस्थान में भी इसका एग्जाम होता है, एमपी में भी होता है, बिहार में भी होता है। यानी कि हर स्टेट में स्टेट लेवल पर भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है। हाँ, ये बात सत्य है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो सीटें होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान क्या लो, ये हकीकत है, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज मात्र सिर्फ एक है, जीएसबीएम गणेश शंकर विद्यापीठ करके कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जिसमें ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की क्लासेस चलती है। बाकी केजीएम, यूएसजी, पीजीआई जितने भी यूपी में कॉलेज हैं, किसी में भी आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की सीटें नहीं मिलेंगी। तो लगभग 60 सीटें हैं यूपी के जीएसबीएम कॉलेज में। बाकी अदर जो सीट्स की बात करें वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज हैं। क्या है? सिर्फ प्राइवेट कॉलेज है। और सिलेबस की बात करें तो जो आपने जीएनएम में पढ़ा है, चाहे आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है, एनाटॉमी पढ़ी है, चाहे आपने कम्युनिटी हेल्थ पढ़ा हुआ है, जितने भी सब्जेक्ट आपने जीएनएम में पढ़े हुए वही सब्जेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का अब नेक्स्ट डाउट क्या है, सर पेपर के बारे में बताइए, पेपर का लेवल कैसा आता है, हार्ड रहता है, इजी रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले बताऊँ आपको, ये पेपर जो होता है
वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है OMR बेस पे, यानी कि आपको एक OMR मिलेगी, पेपर मिलेगा, पेपर में से क्वेश्चन को देखो, जो ऑप्शन सही हो उसको आपको OMR में फिल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फिल करना पड़ता है। फिल करने के बाद आपकी OMR सीट जांची जाती है। इस पेपर में एम्स लेवल पर जाएंगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न पेपर अलग मिलेगा, लेकिन जब स्टेट लेवल पर आप आएंगे तो सबका लगभग 99% सेम है। जैसे यूपी में अगर बात करें, इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है 1 नंबर होती है, ठीक है, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की गई। मुझे लगता है मैंने जितने डाउट थे बच्चों के और आपके मन में भी जितने रहे होंगे सारे के सारे क्लियर कर दिए। इन केस आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा डाउट रह गया आपका जो क्लियर नहीं किया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसमें आपका डाउट जैसे ही क्लियर होगा हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल देते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जैसे ही नर्सिंग, BSc नर्सिंग, ANM, GNM, पोस्ट BSc नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट बहुत सारे भरे पड़े हैं, तो आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।